हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और लिबर्टी है इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है, तो वो मिला है आर्टिकल 21 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड डैश आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 12 शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स। उसके बाद है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एबोलिशन है अनटचेबिलिटी का, वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 17 में। भारत संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 17 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेपरेट करता है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा करता है? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट करता है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो वो है 153 से 167। स्टेट की बात करेंगे तो 153 से 167 है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 वो क्या करता है? जो संविधान में संशोधन होते हैं ना, उससे संबंधित होता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो कि अनुसूची संघ, राज्य या समवर्ती सूचियों से संबंधित है, वो कौन सा है? 7th शेड्यूल है। टोटल कितने हैं? 12 शेड्यूल है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 से 24 में। ठीक है, ये याद रखना, EFERC। ठीक है। उसके बाद है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज कंटेन्ड विच आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम कौन से में है भाई? राइट टू फ्रीडम है हमारा 25 से 28 में। ठीक है। 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। 14 में क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किस में है? 21A में। 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है 21 में। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300A। 300A है, उसके अंदर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं USSR से, जो हाल फिलहाल में क्या है? रशिया है। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो 6 टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, 19A B C D E F। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 19A की, तो उसमें क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो B है उसमें है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कोई भी अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी अपनी यूनियन बना सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी जाकर, अपने देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी जाकर रहो। उसके बाद है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करो, कोई भी ऑक्यूपेशन करो, ट्रेड करो, बिजनेस, इस चीज की हमें आजादी दी गई है, और ये किस में है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये दिया गया है 19 में। अगर मैं बात करूँ 21 की, तो ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में है RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है।
उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कौन सा करता है, 19। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 16 और 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है वो है अपना आर्टिकल 154, 154। ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूची हैं। जब संविधान बना जब 8 थी, अब कितनी है, अब 12 है। ठीक है। उसके बाद आता है हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ। तो ये किसने कहा था, BR अम्बेडकर जी ने कहा था। आर्टिकल 32 में क्या है, रिट्स दी गई हैं, किसकी, सुप्रीम कोर्ट्स की। और 226 में क्या दी गई है, हाई कोर्ट की रिट्स दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल, अब मनी बिल है। देखो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की बात करें तो ये है आर्टिकल 110 में। ठीक है। 110 में क्या है, मनी बिल है, धन विधेयक की परिभाषा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9, पार्ट 9। ठीक है। किससे, पंचायत से संबंधित है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 66 क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किस में है, 21A में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से, मतलब कृषि और पशुपालन के संगठन से, वो है आर्टिकल 48। ठीक है। उसके बाद आता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो कि आर्टिकल 338 में है, आर्टिकल 338 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 76। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है, वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये कौन सा है, आर्टिकल 14। उसके बाद आता है हमारा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आर्टिकल 52। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये है आर्टिकल 40 में। उसके बाद देख लो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। बार बार पूछा जा रहा है, ये हर चीज में रिपीट होता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा देखो 110 तो है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना 110 है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग है 108 में, 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग। और 110 में क्या है, मनी बिल। ठीक है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, आर्टिकल 112 है वो है एनुअल बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनल स्टेटमेंट। उसके बाद आर्टिकल 280 ये किस चीज से रिलेटेड है, ये है फाइनेंस कमीशन से, आर्टिकल 280। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। देखो जो आर्टिकल 52 है वो किससे रिलेटेड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। देखो 52 में प्रेसिडेंट बना तो 53 में उसको क्या दे दी गई, पावर दे दी गई। 54 में इलेक्शन हो गया। 56 में क्या दे रखा है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की वो कितने कार्यकाल तक रहेगा। 58 में क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। 60 में उसको ओथ और अफर्मेशन मतलब उसको शपथ कौन दिलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है 61 जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का। क्या होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है भाई।
उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 63 क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 66 में उसके इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 67 में है टर्म और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और 69 में है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है हमारा गवर्नर। गवर्नर जो है वो स्टेट का होता है। आर्टिकल 153 अपॉइंटमेंट, 155 में, 156 में उसकी टर्म और ऑफिस, 157 में क्वालिफिकेशन, और 159 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।